गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज मैंने एक IBPS RRB PO ऑफिसर लेवल का एक मॉक दिया था प्रीलिम्स का। तो मैं आपके साथ अपने मार्क्स को शेयर करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि कैसे हम IBPS RRB PO में 60 प्लस मार्क्स प्रीलिम्स में स्कोर कर सकते हैं और अपन को पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। आई होप यू ऑल आर नो अबाउट दैट कि पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं और 45 मिनट्स होते हैं अपने पास में। और ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं होता कि इतने टाइम में रीजनिंग को करना है, इतने टाइम में मैथ्स को करना है। तो ये रहा मेरे प्रीलिम्स मॉक का जो मैंने कल दिया था और आई गॉट द 62.25 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो मेरी परसेंटाइल ये रही है, एक्यूरेसी ये रही है, टाइम टेकन ये, और रीजनिंग में मैंने स्कोर किया 36.25 आउट ऑफ 40 एंड क्वांट्स में मैंने स्कोर किया 26 आउट ऑफ 40। तो मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपको पहले तो ये अपने माइंड में एक चीज़ फिट करनी होगी कि आपका रीजनिंग और मैथ्स में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। तो सबसे पहले आप उसको कीजिए और उसको सबसे कम टाइम, या फिर जैसे अपने पास में 45 मिनट है तो 25 मिनट के लिए उस एक सब्जेक्ट को दीजिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है, और आप उस 25 मिनट में उस 40 के 40 क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। ओके, फिर उसके बाद आप मूव कीजिए दूसरे सेक्शन पे। जैसे मेरा रीजनिंग और क्वांट्स दोनों इक्वल है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ क्वांट्स को पहले। लेकिन मुझे पता है कि क्वांट्स में अर्थमेटिक और इनमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो मैं सबसे पहले रीजनिंग अटैम्प्ट करती हूँ। और रीजनिंग में मैंने 40 के 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे कैसे अटैम्प्ट किया। तो सबसे पहले आपके सामने जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको सबसे पहले ये मेजर करना होगा कि अपन को सबसे पहले स्किप कौन सा करना है और अटैम्प्ट कौन सा करना है। तो ये मेरे सामने एक पजल आई, तो मैंने सबसे पहले इसको स्किप किया। ठीक है, फिर मैंने अटेम्प्ट किया इसको। ठीक है, ये एक मेरे को नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा था और मेरे को लॉजिक भी समझ में आ गया था जूनियर से ये कैसे हो रहा है। तो ये मेरे से विद इन 53 सेकेंड में हो गया था। उसके बाद आए थे सिलोज, वो मैंने किए। ये मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई है मेरे से, फिर मैंने ये सिलोज कंप्लीट किए। फिर उसके बाद मैंने ये किया, क्वेश्चन ये भी नॉर्मल लगा, मैंने ये कर लिया। ठीक है, उसके बाद आई वापस पजल, और उसमें 10% थे, तो मैंने इसको एक बार के लिए स्किप कर दिया था। ठीक है, स्किप करने के बाद में आए थे डायरेक्शन का क्वेश्चन, तो मैंने ये कर लिया था। ठीक है, और फिर आए थे 8 पीपल सिटिंग इन ए रो फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, ये मैंने कर लिया था मेरे को। ठीक है, फिर उसके बाद आया ये क्वेश्चन, ये मैंने एक बार के लिए स्किप किया था क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ये क्वेश्चन। और फिर मैंने ये क्वेश्चन किया था, और ये सीरीज वाला ये क्वेश्चन कर लिए थे 5 के 5 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आए थे 9 स्टोरी बिल्डिंग। अब तो सारे पजल बची हुई थी, तो मैंने 9 स्टोरी बिल्डिंग वाली पजल कंप्लीट कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद आए थे 7 ब्लड रिलेशन, तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, तो मैंने इसको कंप्लीट किया। फिर ये होने के बाद में थे 8 पर्सन्स और उनका अलग अलग वेट था, उनको अरेंज करना था, तो फिर मैंने ये कर लिया। इसके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, फिर मैं वापस बैक गई अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पे, जो ये वाला था। ठीक है, ये पजल कंप्लीट की। उसके बाद जो बची हुई पजल थी वो पजल कंप्लीट करके मैंने रीजनिंग के सेक्शन को कंप्लीट किया, और मैं मूव कर गई मैथ्स के सेक्शन। मैथ्स में पहले अप्रोक्सीमेशन आ रखा था, तो अप्रोक्सीमेशन को मैंने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है, और मैंने उनको कंप्लीट किया। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशंस, और फिर आए अर्थमेटिक के क्वेश्चन। तो मैंने एक बार के लिए स्किप किया क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मेरे को अर्थमेटिक से पहले सारे के सारे नंबर सीरीज करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, और सारी डीआई करनी है। उसके बाद मैं मूव करूंगी अर्थमेटिक की तरफ। तो अर्थमेटिक के जितने भी क्वेश्चन आए मैंने सारे स्किप किए, और मेरे पास टाइम भी नहीं बचा कि मैं इनको करूं। ठीक है, उसके बाद आए मेरे पास में एक डीआई। ये थोड़ी सी ट्रिकी थी और थोड़ी सी लेंदी भी थी, लेकिन मैंने इसको किया। और फिर उसके बाद में मैंने मूव किया नंबर सीरीज कर ली मैंने बैक टू बैक। ठीक है, और फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी करी मैंने। इनको मैंने स्किप नहीं किया क्योंकि ये स्किप करने के लिए नहीं होती, इनको करना होता है। ठीक है, फिर मेरी स्ट्रेटेजी थी कि एक और डीआई आ गई तो डीआई कंप्लीट कर ली। डीआई करने के बाद में मेरे पास अगर टाइम बचता तो मैं अर्थमेटिक करती। देख लीजिए, एक डीआई का क्वेश्चन भी
रह भी गया था मेरा। ठीक है, तो मैं कर सकती थी, थोड़ा सा स्पीड मैनेज नहीं हो पाई और काफ़ी टाइम बाद प्रीलिम्स का मॉक दिया था, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा था। लेकिन नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कोई भी मिस्टेक ना करूं और मैं अपनी एक्यूरेसी को 90 जो 7 थी इस टाइम मैं 100% लेके आऊं। तो आपको भी मेरी आई होप ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी कि पहले अपन को ये टारगेट करना है कि अपन को 80 के 80 क्वेश्चन अपन को देखने हैं कि क्या लेवल है क्वेश्चंस का, और जो भी एक बार के लिए नॉर्मल सा टफ लग रहा है उसको स्किप करो, बट आगे बढ़ते जाओ। ऐसे ऐसे करते जाओ। और मोस्टली क्वांट्स में अपन को सबसे पहले नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआईज और सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद अर्थमेटिक पे मूव करना चाहिए। सिमिलरली अपन को रीजनिंग में क्या करना चाहिए, रीजनिंग में अपन को सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन करने चाहिए, उसके बाद सारी पजल करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, जो अपन कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करके अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि अपन को मैटर ये नहीं करता कि अपन ने पजल की है, मैटर ये करता है कि अपन ने मिनिमम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं, इससे ही अपने स्कोर, क्योंकि वो भी एक नंबर का क्वेश्चन होगा जो मिसलेनियस है, और वो पजल भी एक नंबर की होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें आपका एक नंबर नहीं आएगा। तो अपने को अपनी स्ट्रेटेजी को ये डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप इसके साथ में ऐसे अच्छे मार्क्स लाओगे। और अगर आपका कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगी। और आप और स्ट्रेटेजी चाहते हो कि हमें एसबीआई क्लर्क मेंस का मौका एनालिसिस चाहिए, तो आई डेफिनेटली डू फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।